लाल की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सभी लोगों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं, सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। गणेश चतुर्थी का यह त्योहार, करवा चौथ का यह त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हमारे भारतवर्ष में मनाया जाता है। भारतवर्ष में क्या, विदेशों में भी मनाया जाता है बड़े धूमधाम से। आज जितने भारतीय लोग हैं सब बड़े धूमधाम से ये गणेश चतुर्थी का, करवा चौथ का ये त्योहार मनाते हैं। आइए हम सभी लोग भगवान जी को प्रणाम करें और अपने मन को भगवान के श्री चरणों में लगाते हुए भगवान का भजन प्रारंभ करते हैं। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनो चूनी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूनी जो कबहू न टूटे, ऐसा पहनो दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा पहनो दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसी पहनो चूनी जो कबहू न छूटे, ऐसी पहनो चूनी जो कबहू न टूटे, ऐसा पहनो दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा पहनो दूल्हा जो कबहू न छूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो,
लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बांध के घुंघरू मैं उनको उड़ जाऊंगी, बांध के घुंघरू मैं उनको उड़ जाऊंगी, लेके एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी। बांध के घुंघरू मैं उनको उड़ जाऊंगी, बांध के घुंघरू मैं उनको उड़ जाऊंगी, लेके एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी। सतगुरु को बुला के मुझे विदा तो करा दो, सतगुरु को बुला के मुझे विदा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। गुरुवा के बिहारी लाल की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सत्य सनातन धर्म की। वंशी विभूषित करानवनीरदाभा, पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरोष्ठा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा, कृष्णार्पणं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि, यस्यास्ते हृदये तस्मिन् तं नृसिंहमहं भजे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः। भगवान विष्णु का स्नान, ध्यान, जप, तप, व्रत, पूजा, इसके बारे में नारद जी ब्रह्मा जी से चर्चा कर रहे थे। तो आज गणेश चतुर्थी का जो ये तिथि आई, ये पर्व आया, नारद जी के मन में एक बात आई। नारद जी ब्रह्मा जी से कहने लगे, प्रभु बड़ी कृपा की आपने, भगवान शालीग्राम जी के बारे में आप बड़े विधि से बता रहे थे, और यही प्रश्न राजा पृथु ने नारद जी से भी किया था। तो विष्णु पूजा के सहित सारा वर्णन चल रहा था। तो राजा पृथु कहते हैं नारद जी को, प्रभु कार्तिक मास में और अन्य किन किन देवताओं का पूजन करना चाहिए, कृपा करके आप हमें बताएं। तब नारद जी कहते हैं, कार्तिक मास में ब्रह्मा जी का, श्री गणेश जी का, अहोई देवी जी का,
लक्ष्मी जी का, इनका सब व्रत बड़ा फलदायक है, बड़ा पुण्यवर्धक है। आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ब्रह्म कुंज व्रत होता है, और कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी आती है, इस चतुर्थी को श्री गणेश जी का व्रत करना चाहिए। सप्तमी या अष्टमी को अहोई देवी का व्रत करना चाहिए, और कार्तिक मास की अमावस्या में महालक्ष्मी जी का व्रत करना चाहिए। ये बड़े विशेष व्रत माने गए हैं इस मास के। तब राजा पृथु कहते हैं, प्रभु कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी तिथि आती है, इस चतुर्थी तिथि के संबंध में मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं, आप कृपा करके मुझे इनके बारे में बताएं। तब नारद जी कहते हैं, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी घोर पाप नाशिनी के रूप में है। मतलब आपसे कोई कितना कठोरतम पाप भी यदि हो गया हो, यदि ये कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत रख लिया जाए, तो घोरतम पाप को भी नाश करने वाली है, उसका भी विनाश कर देती है। कोई भी इस व्रत को कर सकता है, और अवश्य इस प्रत्येक स्त्री पुरुष को इस व्रत को अलग अलग विधि से करना चाहिए। और 8 वर्ष से अधिक वाली कोई भी कन्या, प्रौढ़ा, बाला, अविवाहिता, ये सब इन शुभ व्रत को कर सकते हैं। तृतीया के दिन ही व्रत का नियम ले लेना चाहिए, और फिर गणेश जी का पूजन गंगा आदि से करके संकल्प ले लेना चाहिए। प्रदोष काल में शाम के समय में गणेश जी का पूजन करना चाहिए, और उसके बाद पूजन करने के बाद जब चंद्र उदय हो जाए, चंद्रमा के उदय की तिथि पर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए, और भोजन करके स्वयं भोजन कर, ब्राह्मणों को भोजन करा करके स्वयं भोजन करना चाहिए। काम क्रोध आदि का त्याग करना चाहिए। और इस मंत्र के भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, गणेश जी से प्रसन्न करने के लिए, कि हे प्रभु, हम आपका ये पूजन कर रहे हैं, आपकी ही कृपा से पूजन सफल हो सकता है, क्योंकि विघ्न हरता भी श्री गणेश जी महाराज जी हैं, और विघ्न करता भी है। आप उनका स्मरण नहीं करोगे तो विघ्न भी आएंगे। तो इसलिए गणेश जी से प्रार्थना करनी है, प्रभु इस व्रत को, इस निर्जल व्रत को जो हम कर रहे हैं, ये आपकी ही कृपा से संपन्न हो सकता है। और इस प्रकार गणेश जी का पूजन करना चाहिए, और फिर सौभाग्य और पुत्र वृद्धि के लिए गणेश जी की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। अपने कुल की कोई वृद्धा स्त्रियां हो, उनको जो भी सामान है वो समर्पित करना चाहिए या ब्राह्मण को देना चाहिए। नवविवाहिताओं के लिए व्रत और दान की विशेषता के बारे में बताते हैं। 10 अष्टका आदि दक्षिणा जो भी संकल्प हो उसे दान करना चाहिए, जो नवविवाहिता है, नई नई जिनकी शादी है। और कैसे व्रत करें? तृतीया के दिन ही सिर इत्यादि धो करके, स्नान करके, और रात्रि के समय भोजन करने के बाद दातुन करें, सुखपूर्वक सो करके चतुर्थी के रूप में सूर्योदय के समय विधि पूर्वक नदी, जहां आपके पास जैसा साधन है, नदी इत्यादि में जाकर के स्नान करना चाहिए, दीप प्रज्वलित करना चाहिए, कलश में जल भर करके पात्र के बीच में रखना चाहिए। सभी स्त्रियां पात्र के मध्य में कलश को रख करके अपने पात्र को अपने हाथ में उठाएं, और फिर एक दूसरे को देना चाहिए। अपने पात्र में रखे हुए कलश को एक दूसरे के हाथ में देते देते ये उच्चारण करना चाहिए। पात्र को देते समय स्त्रियों को क्या बोलना चाहिए? हे सौभाग्यवती, कार्तिक मास की चतुर्थी को तुम ये मेरा पात्र ग्रहण करो, और यह पति की आयु को बढ़ाने वाला, सौभाग्य को देने वाला होता है। इन समस्त कामनाओं के साथ उस पात्र को 9 बार घुमाना चाहिए, और 10वें बार चलाते समय फिर एक मंत्र और बोलना चाहिए, हे देवी, इस सर्व सौभाग्य कलश को तुम ग्रहण करो, ताकि मुझ पर और तुम पर श्री गणेश जी सदैव प्रसन्न बने रहे, हमारा अटल सौभाग्य बना रहे। इस प्रकार प्रचुर मात्रा में आपसे यथा सामर्थ्य दक्षिणा भी आपको देनी चाहिए, दान भी आपको देना चाहिए, गुरु को, ब्राह्मण को अथवा वृद्धजनों को। इसके बाद सभी ब्राह्मणों के द्वारा स्त्रियां कथा का श्रवण करें। कथा का श्रवण करने के बाद राजा पृथु कहते हैं, यदि ये व्रत हो जाए तो इससे बढ़कर के कोई दूसरा, इस कार्तिक मास में जो व्रत की प्रारंभ शुरू होता है व्रतों का, तो इससे दूसरा कोई श्रेष्ठ व्रत नहीं है। यदि आपसे संभव हो सके तो इस व्रत को करना चाहिए।
कार्तिक मास में स्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है इसके बारे में बताते हैं। भद्रावती नाम की एक नगरी थी, उसमें एक सुधर्मा नाम के राजा राज्य करते थे। 4 बेटे थे उनके, देवभोग, सुशर्मा, जयशर्मा और सुशोभन। तो राजा की देवांगनाएं सबको परम प्रिय राजा की जो पत्नी थी वह बड़ी शुद्ध विचारों वाली वीरवती नाम की उनके घर में एक कन्या हुई और उसके बाद राजा ने उसका विवाह, उस कन्या का विवाह देवव्रत नाम के एक ब्राह्मण के साथ कर दिया। दोनों दंपति बड़े परस्पर आनंद के साथ रहने लगे। एक बार राजा के घर में देवव्रत को अचानक कोई नाग ने डस दिया। ऐसा देख करके वह वीरवती बड़ी दुखी हुई, विलाप करने लगी। रुदन सुन करके उसके चारों भाई उसके समीप आ गए। इस कार्तिक ये पुस्तक में जो लिखा है 4 भाइयों का, गणेश जी का चतुर्थी का, ठीक है। उस जब चारों भाई समीप आए तो बड़े दुखी हो गए। पिता, माता और भाइयों के सहित सभी लोग और उस बेटी के साथ, उस वीरवती के साथ बड़े दुखी हो गए। इसी बीच में पुलस्त ऋषि वहां पर आए। जब पुलस्त ऋषि वहां आए तो पुलस्त ऋषि ने उनके दुख को दूर करने वाला, उनके सौभाग्य को देने वाला कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के व्रत के बारे में जब बताया तो फिर पूछा, उस मुनि से पूछा। उन सबने कहा, महाराज किस कारण से इसके साथ ऐसी घटना हुई, इसका दुख किस प्रकार दूर होगा, कृपा करके आप मुझे बताएं। तब पुलस्त जी कहते हैं, राजन, विवाहिता पुत्री ने कार्तिक मास में सौभाग्य और सुख को देने वाली गणेश चतुर्थी का व्रत छोड़ दिया, इससे रहा नहीं गया, इसने रखा नहीं, ढंग से नहीं रखा, विचार करके नहीं रखा। उसी पाप के प्रभाव से आज इसकी ऐसी स्थिति हुई है। यह स्त्रियों के लिए बड़ा अत्यंत आवश्यक है। इसके विषय में भी बताते हैं। एक बार सारे देवता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव सहित सब जितने देवता थे सब एक स्थान पर एकत्रित हुए और दैत्यों का नाश करने के बारे में जब विचार करने लगे तो देवताओं ने कहा, अगर दैत्यों का नाश नहीं हुआ तो हमको सुख किस प्रकार मिलेगा। तब श्री गणेश जी का व्रत, इसके बारे में देवताओं को पता था। ऐसा सुनकर के सब देवताओं ने गणेश जी का, गणपति जी का व्रत रखा और उस व्रत के प्रभाव से, गणेश जी के व्रत के प्रभाव से इतनी शक्ति उनके अंदर जागृत हुई और फिर सब देवताओं ने दैत्यों को नष्ट कर दिया। और सब देवता, ब्रह्मा, विष्णु आदि जी ने गणेश जी से कहा कि अब तुम हमसे कोई वरदान मांगो। तब गणेश जी कहते हैं कि कार्तिक मास के प्रभु, अगर मुझको आशीर्वाद देना चाहते हो, देखो सारे देवताओं ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया, कहा यदि कुछ आशीर्वाद देना चाहते हो तो कृष्ण पक्ष के चतुर्थी को जो भी स्त्री मेरा व्रत रखे उसका सौभाग्य अटल बनाए रखना, बस यही वर मुझे चाहिए। जो व्यक्ति, जो पुरुष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के इस व्रत को रखे वह भी दीर्घायु हो। ऐसा सुनकर के देवताओं ने कहा, जो भी स्त्री कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में तुम्हारा व्रत करेंगी उनको सौभाग्य की प्राप्ति होगी, अटल सौभाग्य की प्राप्ति होगी। हे राजन, देवताओं के वरदान वाला यह व्रत सभी को करना चाहिए। राजा पृथु को नारद जी कहते हैं, कोई हो आपकी पुत्री, तब जब प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। तो तुम्हारी पुत्री ने यह व्रत नहीं किया था, जिसलिए उसे ये भोग भोगना पड़ा, इसलिए उसको ऐसा फल मिला, इसलिए आप कृपा करके ऐसा करिए हे मुनि। पुलस्त जी कहते हैं कि यदि आपकी पुत्री अब भी कार्तिक मास के कृष्ण, आज से लेकर के कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तक, कृष्ण पक्ष का जो भी चतुर्थी का व्रत आएगा उसको करेंगी तो गणेश जी की कृपा से और पुलस्त ऋषि कहते हैं मेरे आशीर्वाद से, मेरे अनुग्रह से इसका पति जीवित हो जाएगा, इस पर कोई संदेह नहीं। ऐसा कहकर के पुलस्त जी चले गए। तब राजा की पुत्री ने अपने पति के मृत शरीर को, एक तेल होता था उस तेल के अंदर रखे रखा साल भर। इसके बाद जब कार्तिक मास आया, वो व्रत करते 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 जैसे कार्तिक मास की चतुर्थी आई और उस व्रत के, जब उस व्रत आया तब उस व्रत को किया उसकी बेटी ने। और कार्तिक मास में गणेश जी की ऐसी उसके ऊपर कृपा हुई, उसका पति पुनः जीवित हो गया, जागृत हो गया। इसलिए विशेष रूप से इस व्रत के बारे में सुनना चाहिए। ब्राह्मण के मुख से कथा सुनने पर 10 गुना फल की प्राप्ति होती है। इस कथा को पढ़ना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए। पढ़ नहीं सकते तो सुनने जरूर आना चाहिए।
ब्राह्मण के मुंह से सुनने से 10 गुना फल इसको प्राप्त होता है। इस प्रकार कार्तिक मास में आज कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत सभी को रखना चाहिए। बोल कार्तिक महात्म्य की जय। जय नारायण नारायण हरि हरि, भजो नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, भजो नारायण नारायण हरि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि रस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि रस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग भक्त कौन सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग भक्त कौन सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। मम्मी के आगे पीछे ले जा रहा है। भगवती सहितं नमामि। त्वमेव माता सविता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोल गणपति भगवान की, जोर से बोलिए। बोल गणपति भगवान की, उमा महेश्वर भगवान की, अर्धनारीश्वर भगवान की, जगत जननी जगदम्बे माता की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, राजा रामचंद्र महाराज की, बांके बिहारी लाल की, पवन सुत हनुमान की, सत्य सनातन धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की,
गंगा मैया की, भारत माता की, नमः पार्वती पतये हर